लेट्स रिकॉर्ड। यस, है ना? ओके, 1 minute, one, we started recording, all right, यस। तो मुझे बताइए कि कितने लोगों का बस इतना सा ख्वाब है जो अभी हमने देखा, बस इतना सा ख्वाब, छोटू सा, इतना सा, कितने लोगों का इतना सा ख्वाब है? यस, है ना? हाउ वंडरफुल। ये आज क्या हो गया है? एक मिनट रोको यार, एक मिनट। यस, तो मुझे बताइए, वैसे बाय द वे वेलकम टू डे 4। रुको, ये कैमरे पर आकर कहने दीजिए। होल्ड ऑन, क्यों आज मैं ये नहीं कर पा रही हूँ? Where am I? हाँ, चलिए। So guys, welcome, 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 welcome to day 4 of your 5 days Activate Your Money Frequency Challenge. So कैसा लग रहा है आप लोगों को? एंड कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में लिखकर। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है? आज का दिन कैसा था? फास्ट। एंड जिनसे जिनसे पॉसिबल है कैमरे पर आ जाओ। आज हम बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें करने वाले हैं। यस, अमेजिंग था, है ना? और मुझे बताओ कि पैसे के बारे में कैसा लग रहा है, स्पेशली आज कितने लोगों ने वो एक्टिविटी की जो हमने कल डिसाइड किया था कि आप लोग लिखोगे, फिर 3 बार जोर से उसको बोलोगे, पढ़ोगे। कितने लोगों ने ये एक्टिविटी की? कितने लोगों ने की? फटाफट बताइए। आपने किया, गुड। और किसने किया? नहीं किया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से पैसा कितने लोगों को अच्छे से चाहिए कि यस मैं अच्छे से कमाऊं, अच्छे से पैसा आए मेरी जिंदगी में, फाइनेंशियली इजी हो जाए लाइफ? कितने लोगों को ये चाहिए जीवन में? यस, बाकी लोग को नहीं चाहिए? देखो, हो सकता है इस वक्त है ना यूनिवर्स से आपसे पूछ रहा है, बट आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो। खाना पका रहे हो। हाँ, वंडरफुल। खाना जल्दी पका लीजिए क्योंकि आज हम कुछ मेडिटेशन वाली एक्टिविटीज करने वाले हैं। ठीक है, थोड़े समय के बाद में, तब तक तो थोड़ा सा थियरी रहेगा अभी फॉर नेक्स्ट फ्यू लाइक सम टाइम। ठीक है, तो तब तक आप लोग मतलब सिर्फ ये समता जी के लिए, ठीक है, खाना पकाकर फटाफट उसको क्लियर कर दीजिए या वहां से खाली हो जाइए। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट कुछ मिनटों में फटाफट। यस, आपको चाहिए। बाकी लोगों को कितने रिप्लाईज आए मेरे पास? लेट मी जस्ट सी। कितने लोगों ने कहा कि यस आपको चाहिए, आपको चाहिए, और बाकी लोगों ने क्या कहा? बस सिर्फ आपको ही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए पैसा? ऑल राइट, सो यूनिवर्स इज सेइंग ऑल राइट, मैं समता जी को देता हूँ, मैं वीरेंद्र जी को देता हूँ पैसा, और बाकी सब फिर बाकी लोग देखेंगे। इनके पास तो आ गया, मेरे पास आया नहीं, मेरे पास कैसे आएगा? इसको लिखो जब अगर देखो, इट इज लाइक द सेम थिंग, यू नो, कि जैसे है ना, एक बिल गेट्स के साथ एक छोटा सा क्लिप देखा था मैंने कि उनको किसी इंटरव्यूअर कुछ पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है या सक्सेस का राज क्या है, ऐसा कुछ तो पूछा उनको। ठीक है, तो उन्होंने है ना उनको एक चेक दिया और कहा कि आपको जितना अमाउंट चाहिए आप भर लो। बट वो क्या बोलिए, शी इज लाइक कंफ्यूज, शी इज लाइक, हाँ नहीं 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 नहीं, आपकी सफलता का राज क्या है? वो बोल रहे आप ये चेक भर लो जितना चाहिए। लाइक, नहीं नहीं, आपकी सफलता का राज क्या है? तो बिल गेट्स ने क्या कहा? वो अपॉर्चुनिटीज पर था, तो वहां हम नहीं जाएंगे, बट बिल गेट्स ने ये कहा कि लाइक, ये आपने अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली? ठीक है, आप अगर ये अपॉर्चुनिटी ले लेते, आप जितना भर देते चेक में, वो पूरा का पूरा आपका हो जाता। हाँ, है ना? सुना है ना, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए और सक्सेस के लिए बहुत प्यारी और बहुत लर्निंग भरी स्टोरी है। ठीक है, और आज का ये स्टोरी का और आज के हमारे सेशन का बहुत बड़ा लेना देना है। ठीक है, आज के हमारे सेशन से बहुत मिलता जुलता ये स्टोरी है। ठीक है, आज हम उसी पर बात करेंगे। हाँ, सो अभी अगर आपको पूछा जा रहा है किसको किसको चाहिए, तो क्यों नहीं कह रहे हो कि यस मुझे चाहिए?
बोलो, जोर से चिल्ला कर कहो यस मुझे चाहिए। क्या पता आपके जुबान पर, आपके टंग पर अभी सरस्वती जी बैठी हो और कह दे हाँ तो। हाँ, तो इसलिए कभी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई मौका छीन लेना है, पकड़ लेना है, जो आपको आगे लेकर चला जाए, जो आपकी तरक्की के लिए, आपकी सक्सेस के लिए आपका साथ दे। ठीक है, तो चले आगे। चलिए, सो यस, हाँ, तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको पैसा चाहिए और कुछ लोग हैं जिनको नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिनको चाहिए उन्होंने तो मुझे बता भी दिया है कि उन्होंने एक्टिविटीज की है, मतलब कि बाकी लोगों को नहीं चाहिए या फिर बाकी लोगों ने एक्टिविटीज नहीं की है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यस, ये हुई ना बात, यस मुझे बहुत चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ऐसे कहा करो। पूरा मतलब वो कहते हैं ना, पूरे पावर के साथ कहा करो, यस मुझे चाहिए, यस आई डू डिजर्व दिस, आई वांट दिस, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, ग्रेट, ठीक, ग्रेट, अमेजिंग, ये हुई ना बात। हाँ, थोड़ा सा जगाना पड़ता है कभी कभी, ये कहीं कहीं बिजी रहते हैं, है ना। चलो, अगर आप लोग कहीं भी बिजी होगे तो चलिए, वहां की चीजें आज खत्म हुई और आ जाए। वेलकम सतीश जी। चलिए, आज जैसे कि हमने कहा, अभी हमने बात की बिल गेट्स की, और हमने बात की कि किस तरह से इट इज सो इम्पोर्टेंट है ना टू टेक दोस अपॉर्चुनिटीज। सो आज हम बात करते हैं, कल तक हमने क्या किया, हमने पूरा एक हीलिंग वाला पार्ट किया, रिप्रोग्रामिंग वाला पार्ट किया कि ओके रिप्रोग्रामिंग करना है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या देखेंगे, सिर्फ आपके पास आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे समझो आपके पास आ रहा है, अभी आपको कोई कुछ दे रहा है ना, सिर्फ आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। समझो मेरे पास कोई चीज आ रहा है, तो मैं उसको कैसे रिसीव कर रही हूँ, या मैं रिसीव कर भी रही हूँ या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। बताइए, इज इट ओनली कोई लाइक पैसा आपके पास आ रहा है तो क्या वही इंपॉर्टेंट है, या आप उसे रिसीव कर रहे हो या नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू फील, बताइए, कितने लोगों को लगता है यस रिसीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख दीजिए, आर 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 आर, जिन्हें लगता है रिसीविंग इज इंपॉर्टेंट, राइट आर। आपको, हाँ, आर, है ना। सो रिसीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। रिसीविंग मतलब लेना, है ना। तो जैसे कि कई बार है ना, हम लेने में सक्षम नहीं होते हैं, यस, या तो ये कहूँ कि लेना नहीं चाहते हैं हम। ठीक है, हमें बहुत अलग अलग सी फीलिंग होती है, आज हम देखेंगे क्या क्या रहता है। बट कई बार हम है ना लेना नहीं चाहते हैं, हम चाहते तो है कि हमारे पास आए, लेकिन हमें उसे रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी एनर्जी वाइज या माइंड वाइज हम तैयार ही नहीं है कि हम उसे आने दें, हम उसे खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए, लेकिन हम उसको अपने तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमारा जो समझो पात्र है, वो है ही नहीं, ओपन ही नहीं है कि उसमें हम कुछ डालें। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, साथ ही साथ ये भी है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। समझो मैं आपको देना तो चाहती हूँ, ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देना चाहती हूँ, पर आपका माइंड और एनर्जी रेडी ही नहीं है, वो रिसीव नहीं करना चाहता है। देन व्हाट, आप बोलने को तो बोलोगे हाँ हाँ मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन सच में जब आपके हाथ में आएगा, आपकी एनर्जी वाइज आप रिसीव करने को तैयार हो क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अननोइंगली हम में से कई सारे लोग, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये एहसास ही नहीं है कि वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और हम में से कई लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। मैंने भी एक एक्टिविटी में ये महसूस किया था, एक हमारा लाइक हैप्पीनेस रिट्रीट करके प्रोग्राम था, उसमें मैंने इसे महसूस किया था कि अच्छा, रिसीविंग मतलब क्या होता है, एंड मैं कैसे रिसीव नहीं कर रही थी चीजों को।
जब आप तक चीजें आने लगती है, आपको घुटन होती है, आप नहीं ले पाते हो, आप रिसीव नहीं कर पाते हो, आपकी रिसीविंग एनर्जी बंद है, आप देना चाहते हो सकता है आप है ना दान पुण्य भी करते होगे, देते होगे, लेकिन जो लेने वाला चैनल है ना वो ब्लॉक है। अब लेने वाला चैनल ब्लॉक है, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर ईएमआई नहीं रहेगा, लोन नहीं रहेगा, लोन लिया है वो बात अलग है, ठीक है, बट एक्चुअली जो लेने वाला चैनल है ना, जो जिसको हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव तरीके से रिसीव करना या एक पॉजिटिव चैनल रिसीव करने का, दैट इज ब्लॉक। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या आप आपके पैसे को या आपके सक्सेस को, आपके फाइनेंशियल रियलिटी को क्या ब्लॉक कर रहे हो, अननोइंगली ब्लॉक कर रहे हो, आपको पता भी नहीं और आप ब्लॉक कर रहे हो। आज हम इसी को क्लियर करेंगे, इसको जानेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम इस पर काम करेंगे, आज हम काम करेंगे हमारे सेल्फ वर्थ के इश्यूज पे, आज हम काम करेंगे हमारी गिल्ट के इश्यूज पे। शेम, गिल्ट, ये सारी चीजें रोकती है, आपको रिसीव करने नहीं देती है चीजों को। आज हम ये सारी चीजों पे काम करेंगे, तो चलिए रेडी हो जाइए। पैसे को फ्रीली, एफर्टलेसली एंड अबंडेंटली रिसीव करने के लिए, तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोग मन ही मन कह दीजिए, आई एम ओपन टू रिसीव। कह दीजिए, आई एम ओपन टू रिसीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगी आप सभी लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए। जब आप लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी, वेरी स्मॉल एक्टिविटी। ठीक है, चलिए फटाफट आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज, शांति से बैठिए, आराम से शांति से बैठिए। पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से शांत एंड रिलैक्स। सांसों पे फोकस करके खुद को शांत करते जाएं। नाउ जस्ट इमेजिन कि कोई आपको, आपने कभी ना कभी किसी ने आपको किसी तरह का गिफ्ट दिया होगा, या कभी आप साथ में खाना खाने गए होंगे तो किसी और ने पेमेंट करने की बात की होगी, या आपको छोटा सा कभी किसी पार्टी में गए होंगे, या आपका खुद का बर्थडे पार्टी होगा, कुछ रहा होगा जहां पर लोग आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। किसी ने आपको, समझो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई और आपकी जगह पर पैसा देना चाहता है, ठीक है, तो जब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सो हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील? जब कोई और आपको कोई गिफ्ट देता है या आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, हाउ डू यू फील? कोई जब आपके पैसे देने की बात करता है, चाहे खाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, सो हाउ डू यू फील? जस्ट फील दैट फीलिंग, थिंक ऑन दैट। जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया कि अरे वाह तुमने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? नाउ एक फीलिंग होता है कि यू आर फीलिंग, हाँ ठीक है, अच्छा है क्योंकि ये अच्छी चीजें है ना, सो यू फील कि हाँ अच्छी बात है। लेकिन क्या ये अच्छी बात वाला अच्छा फील हो रहा है आपको, या फिर आपको डीप डाउन इनसाइड सच में अच्छा लग रहा है? जस्ट जस्ट फील ओवर दैट। क्या आपको किसी भी तरह का ऐसे लगता है, यार ये गिफ्ट मैं कैसे रिसीव करूं, यार इसने दे दिया अब मुझे भी देना होगा, नहीं नहीं मैं कैसे ले सकता हूँ? डू यू फील अनकंफर्टेबल, अनईजी रिसीविंग द गिफ्ट, रिसीविंग द कॉम्प्लीमेंट? जब कोई आपको कहता है अरे वाह तुमने तो कितना अच्छा काम किया, तुमने कितना अच्छा किया, अरे वाह, तो तुरंत मुंह से निकलता है अरे नहीं नहीं ये क्या, कौन सी बड़ी बात थी? या आपको ऐसे लगता है इसने दिया है तो मुझे भी इसको देना चाहिए, जब इसका बर्थडे आएगा तो इवन आई नीड टू गिव इसका जो भी फेवर है, ये फेवर को मैं भी रिटर्न करूं।
सी योर लाइफ इंसिडेंट, इट कैन बी दैट जो आपके नोन पर्सन है उनसे आप इजीली फिर भी ले पा रहे हैं, बट हो सकता है अननोन से आप ये फेवर या गिफ्ट, देखिए जब लेना हो कोई आपकी हेल्प करे तो आप उसको ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, देखिए, फील करिए। नाउ यू आंसर मी, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करिए फटाफट, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, हाउ डू यू फील, इज देयर एनी फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, बीइंग अनकंफर्टेबल, या एनी थॉट्स ऑफ ओ माय गॉड इवन आई नीड टू पे हिम, इवन आई नीड टू डू दिस, मुझे भी इसके फेवर का जो इसने किया है मेरे लिए मुझे भी इसके लिए करना चाहिए या करना पड़ेगा, कभी आपको ऑकवर्ड लगता है, आप हेजिटेट करते हो लेने में, यू फील गिल्टी, हैव यू सीन योरसेल्फ गोइंग थ्रू एनी ऑफ दिस इमोशंस, क्या आपने कभी भी ये इमोशंस के थ्रू आप गए हैं, आपने कभी भी देखा है ये इमोशंस आप महसूस करते हैं, हाँ, हाँ समटाइम्स, फटाफट सभी लोग बताइए। सी व्हेन वी टॉक अबाउट कि यस ये गिफ्ट मिला है, वाव, है ना, वो वाव वाली फीलिंग ठीक है कि हाँ वाव अच्छी बात है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए वाव गिफ्ट मिला है ना, बट डू यू रियली डीप इनसाइड योरसेल्फ, डू यू रियली फील गुड, डू यू फील कि हाँ मैं इसके लायक हूँ, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, हाँ, लेट मी रीड व्हाट यू हैव रिटन, अपनापन, एक मिनट क्या है, अपनापन का महसूस होता है जब कोई मैं दूंगा बोलते हैं, हाँ कोई अगर आपको देगा तो अपनेपन का महसूस होगा, मुझे मैम किसी ने गिफ्ट मिला ही नहीं है अब तक, हाउ वंडरफुल, से हाउ वंडरफुल, गिल्टी लगता है ना, हाँ, व्हाई आई एम सेइंग हाउ वंडरफुल बिकॉज इट इज लाइक कि मैं भी है ना मतलब कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या कुछ महीनों महीनों पहले है ना, कई महीनों पहले मैंने एक लाइक हमारे ही लाइक एक टीम से है ना, एक लाइक एक वो भी कोच है, ठीक है, सो उनसे बात कर रही थी, तब मैंने उनको कहा कि उन्होंने कुछ कहा एंड आई सेड कि सर मुझे तो गिफ्ट मिला ही नहीं है अब तक, ये पहली बार मुझे गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ मैंने उनको कहा, ठीक है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट आरती, दैट्स ऑल राइट, लगता है कोई तो है जो मेरा केयर को आती है फीलिंग कि यस कोई केयर कर रहा है, कई बार आपको फील होता है कि यस दैट्स गुड, एंड जैसा आप में से कई लोगों ने बताया कि गिल्टी फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल फील होता है, लगता है यार किसी ने गिफ्ट दिया ही नहीं, ठीक है, 1 मिनट, यस, है ना, तो कई बार गिल्टी लगता है, राइट, तो ये सारी चीजें होता है, कई कई लोग ये फीलिंग्स महसूस करते हैं, सो व्हाट दिस शोज, ये क्या दिखाता है, हाँ हो सकता है कि अभी तो आप गिफ्ट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, अब जितने लोगों ने कहा कि हाँ अच्छा लगता है, केयर लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन दैट यू आर गेटिंग अ गिफ्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी अननोन सोर्स से आपको है ना एक लैपटॉप मिल रहा है, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट थॉट, जान समझो जान वाले लोगों ने, बट नॉट अ फैमिली मेंबर, ठीक है, समझो आपको जानते होंगे बट आपके फैमिली मेंबर नहीं है, क्लोज रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, वैसे लोग आपको है ना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं कुछ, फॉर एग्जाम्पल अ टीवी और अ लैपटॉप, तो आप एक्सेप्ट करोगे, मतलब मैम व्हाट यू पहले फील, तो सरप्राइज हो जाएंगी। सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं वो बात अलग है, लेकिन हाउ विल यू फील कि भाई मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लोगे नहीं लोगे, कैसा मतलब अंदर ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा, धड़ धड़ लगेगा या हेजिटेशन लगेगा, या यू वुड बी वेरी हैप्पी टू रिसीव, यस यस चलो चलो लाओ लाओ, बताओ मुझे, आप बताओ, कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो अब अनम्यूट कर सकते हो आप, मैम हर किसी से मतलब ये गिफ्ट नहीं लिया जाता है ना।
हर किसी से नहीं किया जाता है। हाँ। हाँ, जैसे कि हम्म। जो लेने लायक लोग, जैसे कोई दे रहा है जिसको हम्म। अपने मन फील करता है कि ये मुझे कुछ दे ऐसे करके, तो वो हाँ। व्यक्ति यदि देता है तो लगता है कि हाँ, कोई तो हाँ। है मेरा केयर कर रहा है, ऐसे करके हाँ। लगता है। हाँ। और कोई अदर व्यक्ति यदि बोलेगा तो वो तो अजीब सा लगेगा कि मैं इससे कैसे गिफ्ट लूंगी। हाँ, एग्जैक्टली दिस फीलिंग, अजीब सा, मैं इससे कैसे गिफ्ट लूं, क्योंकि हाँ नोन से तो ले ही लोगे। नोन या आपके जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स है उनसे तो बड़े गिफ्ट्स भी ले लोगे, वहां तो हमारी डिमांड्स होती है। हाँ। राइट। हाँ। गुड। हाँ, है तो ना अब बाकी सभी लोग, यस डियर बोलो। है ना, मैं ऐसा लगेगी कि इसके पीछे क्या रीजन है, पता नहीं क्या करने वाले अब गिफ्ट देके। हाँ, देखो देखो, प्लीज लेट योर दिस थॉट्स एंड फीलिंग्स कम अप। सबके मन में होगा, लेट इट कम अप। है मैम ना? दूसरी फीलिंग आती है कि क्या मैं इस मतलब गिफ्ट के लायक भी हूँ या नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इस गिफ्ट के लायक हूँ या नहीं हूँ, ये क्या सोच के दे रहा है, इससे मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अरे ये मुझे दे रहा है मैं क्या करूँ। है ना? और बताओ, और बताओ, बाकी सभी लोग भी बताओ। विल अब यू बी। किसी किसी के तो मैम कि जैसे किसी किसी के नजरिए से ही गलत महसूस लगता है, तो लगता है कि व्यक्ति मेरे को गलत तरीके से जैसे कोई कुछ दे रहा है, ऐसे टाइप का लगता है। राइट, यस यस, ऐसा भी होता है, राइट। है ना? हाँ। किसी की एनर्जी ही नहीं अच्छी है तो वी ऑल्सो फील अनकंफर्टेबल। गुड। है ना? सो अभी आप लोग देखोगे, देखो छोटे गिफ्ट्स, अभी किसी ने बुक दिया, पेन दिया, डायरी दिया, दैट इज ऑल राइट, दैट वी ऑल विल एक्सेप्ट। ठीक है। बट समझो, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर कोई और हुआ जो आपको गिफ्ट देगा, अच्छा गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, कुछ बड़ा गिफ्ट दे रहा है, जहां पर स्पेशली पैसे इन्वॉल्व है, और स्पेशली तब जब समझो कोई ओकेशन ना हो। बर्थडे पार्टी पर गिफ्ट मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। आपका वेडिंग है, वेडिंग में गिफ्ट मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू गेट अ गिफ्ट, सो हाउ इज योर रिसीविंग एनर्जी? उस वक्त आपकी रिसीव करने की एनर्जी कैसी होती है? गुड? ना बोलती है। कैसी होती है? ना बोलती है। ना नो। बोलती। है ना? ज्यादातर ज्यादातर, ठीक है, दिस इज नॉट ओनली विथ यू, ज्यादातर लोगों का ये होता है, बहुत कॉमन है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बट आज हम एक आज हम फोकस करते हुए चलेंगे, नहीं तो बहुत सारे रीजन है, जैसे बचपन से आप लोग सुनते आए हो, दुनिया अच्छी नहीं है, ठीक है, दुनिया के लोग कैसे होते हैं, वो आपका बुरा कर देते हैं, ये वो एक्स वाई जेड। है ना? ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती है, हमारे दिमाग में भर दी गई है हमारे दिमाग में, है ना, हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। हाँ मैम, हम बच्चों को भी सिखाते हैं किसी स्ट्रेंजर से चॉकलेट मत लेना है। है ना? तो हम सेफ गार्ड करने के चक्कर में, प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, हम कई बार ऐसी चीजें कर देते हैं एज अ पेरेंट, या एज अ, मतलब पेरेंट्स ही क्यों, पेरेंट्स का ही नहीं, पूरे पूरा सोसाइटी ही इस तरह से चल रहा है ना, कि हम बच्चों को टीच करने के चक्कर में, प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, सेफ गार्ड करने के चक्कर में, हम माइंड में ऐसी बातें भर देते हैं ना, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स अराइज होती है बाद में उस बच्चे के लाइफ में। उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी एनर्जी क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही है, उसे पता भी नहीं चलता है वो लाइफ में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें, किसी दिन लेना ये सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी डिस्कशन में। ठीक है, चलिए आज चलते हैं आगे। सो नाउ, ये जो चीजें है ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कि आप मतलब गिफ्ट रिसीव कर पा रहे हो या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव कर पा रहे हो या नहीं। जैसे कि कोई आपको कह दिया, अरे वाह तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है। तो कई बार क्या होता है, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप स्माइल तो करते हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल देते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा क्या है। कितने लोग ऐसे कर देते हैं, पहले मुंह से निकलता है, अरे नहीं नहीं, चाहे कोई भी कॉम्प्लीमेंट अच्छा सा हो। मेरे साथ में मैम हुआ है 1-2 बार ही। हुआ है ना? और बाकी लोग भी बताइए। नहीं मैम, मुझे कोई बोले तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं और भी बोल थैंक यू। हाँ, थैंक यू तो हम बोलते हैं, है ना? सी, अंडरस्टैंड यू, वी विल से थैंक यू, है ना, क्योंकि किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो हम कहते हैं हाँ थैंक यू सो मच, है ना? किसी ने कहा आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपने कहा थैंक यू सो मच। उसके साथ में और क्या चीज रहता है, क्या और भी कोई चीज होता है? या किसी ने कहा अरे वाह तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है, अरे वाह क्या बात है, तुमने ये तो कितना अच्छा बनाया है, तो आप थैंक यू बोलने के साथ साथ कहीं ना कहीं मुंह से निकलता है, अरे नहीं नहीं ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरा रोज का काम है, नहीं 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 ऐसा भी कुछ खास नहीं है। कितने लोग अपनी किसी भी चीज के लिए
चाहे आप कोई वर्क करते हो, कुछ अच्छा किए हो, उसके बदले आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो आपके मुंह से ऐसी चीजें निकलती है। हाँ मैम, ऐसे ही निकलते हैं। निकलता है। और किनके साथ होता है ऐसा? होता है ना, हाँ। मैंने भी बहुत लेट रियलाइज किया, ठीक है। लाइक एक दिन ऐसा कुछ तो हुआ था, someone told me something, they were like कि कुछ तो अच्छा सा कहा होगा, ठीक है। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, बहुत मतलब मेरे लिए दिस इज ऑल नॉर्मल, ठीक है। हाँ, आई थिंक इट वाज आल्सो ड्यूरिंग जब फायर वॉक हमने किया था ना, आप में से कई लोगों को पता है दैट आई अटेंडेड दैट। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो कुछ हुआ, एंड देन आई सेड कि किसी को आई सेड कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई सेड ऐसा कुछ। फिर कभी मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट के दौरान कुछ हुआ एंड मेरे मुंह से ना ऐसे निकला, सॉरी, ऐसा निकला है, आई वाज लाइक कि वेट, ये मैंने क्या किया। एंड देन आई रियलाइज कि जब फिर मैं ना पास्ट में गई, मैंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया, मैंने सारे दिनों को याद किया। एंड आई वाज लाइक कि ना, जब कोई भी है ना, मतलब लाइक आई वॉज क्या, आई एम गुड एट लाइक लॉट मेनी क्रिएटिव थिंग्स, जैसे मेरी आदत रही है कुछ ना कुछ बनाते रहना। तो आई वुड डू एम्ब्रॉयडरी, या आई वुड मेक सम, वो जो ऊन के साथ कुछ ना कुछ बनाना, तो जैसे फोन का कवर बनाना, और पेंटिंग करना, क्राफ्ट बनाना, ये सब है ना, लाइक आई यूज टू डू दिस, अभी भी करती हूँ। तो मैं कॉलेज में भी है ना किया करती थी, और फिर मैं साथ ही साथ है ना, मतलब मेरे कॉलेज में जो फ्रेंड्स थे उनको पता होता था कि मतलब यस मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, मैं लाइक कुछ रहेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि अभी मैंने बताया ये सब भी करती हूँ। पढ़ाई में भी आई वॉज लाइक गुड इनफ। तो दे ऑल यूज टू बी लाइक कि सामने यू लाइक मल्टी टास्किंग, या तुम मल्टी टैलेंटेड हो, ऐसे मतलब कई बार कहा है उन्होंने। बोलते और बताओ और क्या क्या आता है, ठीक है, तुम तो एक एक चीज नया नया लाती रहती हो। तो मुझे ना कभी ऐसे बहुत अच्छा फील नहीं हुआ कि हाँ यार ये तो कितनी अच्छी बात है। नहीं, नेवर, आई डिडंट फेल्ट दैट, कभी नहीं मुझे ऐसा लगा। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब इट वाज लाइक हाँ ठीक है, इसमें भी क्या। तो मुझे भी बहुत लेट रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ। सो कभी और हम इस चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है। बट आज हम बात करते हैं हमारे रिसीविंग एनर्जी को। यस आरती, कुछ कहना है आपको डियर? मैम ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो थोड़ा ये अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, हाँ। है ना, ये बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, किसी दिन हम बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझते हैं कि हम एप्रिशिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स, किसी ने अच्छा कहा वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने गिफ्ट दिया, कोई कुछ हमारे लिए करना चाहता है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब क्या है कि हम ये छोटी छोटी चीजों को जब रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारी रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे, मतलब क्या, हमारी रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक है। प्राप्त करने की जो एनर्जी है ना, वो ब्लॉक्ड है। सो व्हाट हैपेंस ना, कि अगर समझो छोटी छोटी चीजों के लिए जब हमारी रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक्ड है, तो बड़ी चीज कैसे आएगी? आएगी क्या? हमें बड़ा पैसा चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल दूं कोई आपको गिफ्ट दे दे 5,000 रुपए का, एक्सेप्ट करोगे क्या? खुद ही कितना हेजिटेशन होगा, बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा तो लिखो यस, वाई वाई वाई। है ना। सो उसमें ही हमें हेजिटेशन होगा। और फिर हम कैसे, मतलब हम करोड़ रुपए, लाख रुपए जब कमाने की बात करते हैं, जब हम करोड़ तक पहुंचने की बात करते हैं, लाखों तक पहुंचने की बात करते हैं, कैसे आएगा, कैसे रिसीव कर पाएंगे हम? सो आई डोंट मीन टू से कि लाइक आप सबसे पैसे लेते रहो। समझना ये जरूरी है कि जो हमारा रिसीविंग एनर्जी है ना, हमें उसे ओपन करना है, उसे खोलना है, हमें रिसीव करना सीखना है। आप सभी लोगों को पता होगा है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। बहुत सारे लोग कहाँ फेल हो जाते हैं? थर्ड स्टेप पे। मांग तो लिया भगवान से, यूनिवर्स से, है ना, मांग तो लिया, बिलीव भी कर लिया कि हाँ भाई मिलेगा, बिलीव बहुत अच्छा है, बट जहां रिसीव करने की बात है, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
हाँ, तो आज हम इसी चीज पर काम करने वाले हैं। तो आई होप दैट थोड़ा सा ये चीज आपको समझ में आया। यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा होता है, क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हो, क्यों नहीं कर पाते हो। सिंपल, अभी जैसे हमने देखा कोई चीज की, जैसे हम बचपन से सुनते आए, नहीं नहीं किसी से कुछ लेना नहीं, नहीं नहीं दुनिया बहुत खराब है, नहीं नहीं दुनिया के लोग ना ऐसे होते हैं, वो ना आपको मतलब कभी भी धोखा दे देंगे, कभी भी आपके साथ गलत कर देंगे। तो बताओ, जब ये सारी चीजें फीड है माइंड में, तो कैसे रिसीव करोगे? क्या आप सच में दिल खोल के किसी से कोई चीज ले पाओगे? बचपन से हमने क्या सुना है, पैसा थोड़ी पेड़ पे उगता है, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जब इजीली गिफ्ट मिलेगा, इजीली पैसा मिलेगा, तो कैसे रिसीव कर पाओगे? माइंड में क्या है, पैसा बहुत हार्ड वर्क से मिलता है, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुँ? तो जब ये चीजें माइंड में है, तो पैसे को कैसे इजीली रिसीव कर पाओगे? जब कोई इजीली आपको पैसा दे रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या कहेगी, आपका माइंड क्या कहेगा? बताओ मुझे, क्या कहेगा? फटाफट लिख कर बताओ। मैम हाँ ऐसा लगा बोलो। कि ऐसे ऐसा थोड़ी होते हैं। हाँ, क्यों दे रहे? नहीं, नो, नहीं लेना है, यस, है ना? आपका माइंड क्या कहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड में क्या है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर मनी, यू हैव टू वर्क हार्ड। फिर कई लोगों को डीप रूटेड क्या रहता है, गिल्ट होता है, गिल्ट या फियर रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोग होंगे, आप लोगों को सिखाया गया है ना, आप लोगों को नहीं, हम सभी लोगों को सिखाया गया है, शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, शेयरिंग अच्छी बात है, ठीक है, बट इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर चले जाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर मेरे पास ज्यादा है तो औरों के पास कम होगा। और ये हम कहाँ से सीखे? गरीब और अमीर, अमीरों के पास सब है, अमीरों ने सब लूट लिया है गरीबों से, अमीर के पास है इसके लिए गरीब के पास नहीं है। हमने ऐसे ही देखा है ना हमेशा चीजों को, या हमें ऐसे दिखाया गया है कि अमीर के पास है इसलिए गरीब के पास नहीं है, क्योंकि अमीरों ने ले लिया है। सो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये गिल्ट भी रहता है कि अगर मैंने ले लिया, इफ आई हैव मोर देन अदर्स विल हैव लेस। समझ? सॉरी, एक मिनट। समझ रहे हैं आप लोगों को? आप लोग बताइए, किसी किसी ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, इफ आई हैव मोर अदर्स विल हैव लेस, उसका कुछ गलत मतलब होगा देने के पीछे। हाँ, ऐसा रहता है ना, माइंड में आता है। हाँ हाँ, फिर क्या? नहीं, जो अमीर लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। कितने लोगों को ये भी कहीं ना कहीं माइंड में रहा है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, बहुत अकड़ू होते हैं, सिर्फ खुद का देखते हैं, गरीबों के लिए नहीं देते हैं। हम्म, है ना? कई बार अभी जैसे किसी ने कहा है ना कि क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्या मैं इसके लायक भी हूँ? सो कई बार सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ। मुझे सिर्फ उतना ही देखो, हम बचपन से क्या सुनते आए हैं, जितना चद्दर उतने में ही पैर फैलाओ, या फिर ये सुनते आए हैं, ज्यादा क्या करोगे, मरने के बाद लेकर जाओगे। हम्म? क्या करोगे बहुत ज्यादा कमा के, क्या करोगे बहुत ज्यादा लेकर, मरने के समय तो छोड़कर ही जाओगे। हम्म? तो क्या होता है, मुझे सिर्फ वही लेना, मैं सिर्फ वही लूं जो मुझे नीड है, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये सेल्फ वर्थ के इश्यूज है जो रहते हैं कि आई शुड हैव ओनली व्हाट आई नीड, मुझे जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही मेरे पास हो, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्यादा होगा तो हो सकता है किसी और को कम पड़ जाए, या कि दूसरों के पास कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बिलीव, बहुत सारे गिल्ट, बहुत सारे फियर, ये हमारे अंदर है। तो बताइए, अगर आपको पैसा लेने में डर लगेगा, तो क्या आप पैसा ले पाओगे? या पैसा अगर आपके पास आ भी रहा है, क्या आप उसे रिसीव कर पाओगे? बताइए बताइए, फास्ट बताइए, ये जरूर लिखिए फटाफट। अगर आपके अंदर गिल्ट है, बाकी सब छोड़ दीजिए, अगर गिल्ट है पैसे के प्रति, नहीं मैंने ले लिया ना, यू आर फीलिंग दैट गिल्ट, नो हाउ कैन आई टेक दिस,
अगर वो गिल्ट है तो क्या वो पैसा आपके पास आएगा भी, और आएगा तो क्या रिसीव कर पाओगे? इफ यू हैव दैट गिल्ट, इफ यू हैव दैट शेम, एंड लेट मी टेल यू, दिस गिल्ट, दिस शेम, मैंने जो खुद पर वर्क किया वो हिसाब से बता रही हूँ, नहीं जाते जल्दी, ठीक है, नहीं जाते जल्दी, ठीक है, इन पर लगकर काम करना होता है। तो आज हम डेफिनेटली कुछ एक्टिविटीज करेंगे, एंड आपको बता दूं कि इस पर लगकर काम करना होगा, क्योंकि मैं भी करते आ रही हूँ, मैं भी तकरीबन 2 साल से कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता पा रही हूँ कि हाँ, यस, दिस मैटर्स, ठीक है। तो चलिए, मैं यस डियर, मैं बोलना चाहती हूँ, बोलूं? ये बोलिए बोलिए। हाँ, एक्चुअली क्या हो गया, वो क्रेडिट कार्ड की वजह से ना, हाँ। क्रेडिट कार्ड का ईएमआई था। तो हम्म, वो जो बंदा था तो उसने बहुत तकलीफ दी, तो उसके खिलाफ हमने पुलिस केस कर दी। हाँ हाँ। तो पुलिस केस किया तो वो पूरा ये केस सीखने का चला गया लोकपाल अदालत हम्म में। तो अगर वो प्रूफ हो जाता तो हमें पूरा रकम, डबल रकम मिल जाता। तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमें उतना क्या करना है, इतना क्यों चाहिए, ऐसा हम, मैं नहीं हूँ, मैं भी ऐसा, ये हम्म। गलत है, ऐसा आया था मेरे अंदर। हाँ। तो तो फिर नहीं हुआ कुछ, लेकिन वो आया ख्याल, मुझे अभी याद आ गया इसलिए बोला। यस, है ना। सो ये हो क्या रहा है बेसिकली, हम जो माइंडसेट में जिए हैं, हमें हमारी जो कंडीशनिंग हुई है ना बचपन से, नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं है ना, नहीं लेने का। सो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का है तो ले लो, लेकिन इससे होता क्या है ना कि हम सही सिखाने के चक्कर में है ना, वो लाइन क्रॉस हो जाती है जहां पर है ना हमारे माइंड में नेगेटिविटी बैठ जाती है। नहीं नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल आई विल गिव यू, जिनको स्पेशली गिफ्ट वगैरह लेने में दिक्कत होती है ना, बचपन से आप सभी लोग, और ये है ना, आप में से मोर देन 95% ऑफ पीपल ने लाइक ये चीज है ना नोट किया होगा, और कहीं ना कहीं देखा होगा, खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं और देखा होगा। जब बच्चा छोटा होता है या जब आप छोटे थे, आप अपने नाना नानी, दादा दादी, मौसी मौसा, फूफा काकी सबके घर जाते हैं, ठीक है, जब वहां से रिटर्न आने लगते हैं तो वो लोग है ना पैसे देते हैं, ठीक है, पैसे देंगे, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, जो भी उनके मतलब जो भी उनकी लाइक उनका कंडीशन अलाउ करता है वो पैसे देते हैं। और जब वो पैसा देने लगते हैं तो आपकी मम्मी या आपके पापा क्या कहते हैं? बताओ बताओ क्या कहते हैं? नहीं बेटा नहीं लेना है। वेरी गुड, है ना, क्या बताते? नहीं नहीं बेटा नहीं लेने का, ठीक है, और उनको बोलेगा अरे नहीं नहीं क्या जरूरत है, अरे क्यों दे रहे हो, बच्चा बिगड़ जाएगा, नहीं 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 मत दो मत दो मत दो, नहीं बच्चा बिगड़ जाएगा, अरे बच्चे को पैसे थोड़ी देते। इसमें होता क्या है, उस बच्चे को बचपन से ही बता दिया गया, और ये एक बार नहीं, ये साल में तो कम से कम 5 बार 6 बार होता होगा, 4 बार होता होगा। तो सोचो बच्चा जब तक बड़ा हो रहा है तब तक ये कितनी बार उसके उसके साथ हो रहा है, और वो कंडीशनिंग बैठकर क्या बोल रहा है वो, नहीं 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 लेना चाहिए, दिस इज नॉट गुड टू टेक, इट इज नॉट गुड टू टेक। भले कोई प्यार से दे रहा है, अच्छी भावना के साथ दे रहा है, लेकिन वो भी रिसीव नहीं, मतलब वो रिसीविंग ब्लॉक वहां ही कर दिया गया। तो अब बताओ उसका माइंड क्या बोलेगा, क्या उसका माइंड कंफ्यूज नहीं होगा? यार ये तो दे रहे हैं, एक बोलते नहीं नहीं बेटा ले ले, अच्छी बात है, लेना चाहिए बड़ों से, ठीक है, हम तेरे नाना है, हम तेरे दादा है, और ये बोलते हैं नहीं नहीं मत दो, बच्चे बिगड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब पैसा लेने से मैं बिगड़ जाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं नहीं पैसे नहीं लेने चाहिए, क्यों? वो तो आज तक नहीं पता कि क्यों नहीं लेने चाहिए, लेकिन नहीं लेने चाहिए क्यों? क्योंकि बचपन से यही सुनता आया है वो बच्चा, अब बड़ा हो गया है, लेकिन बचपन से सुना तो यही है ना। तो हाउ विल यू रिसीव? कई बार कहा जाता है, जैसे अभी समता जी ने शेयर किया है ना कि जब वहां पर डबल अमाउंट मिलने की संभावना थी, बट अंदर क्या लगा, नहीं नहीं अपना जितना है ना उतना ही अपने को चाहिए, या उतना ही लेना है। तो ऐसे सी, अब इसको अदर वे में नहीं लेकर जाना, इसको पॉजिटिव रीति से समझो कि ये क्या है, मतलब समवेयर डीप डाउन यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू रिसीव इट। दूसरी चीज क्या होती है, दैट यू आर कंफर्टेबल टू रिसीव, बट आप कहते हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, बट यू आर कंफर्टेबल, मतलब दिल के अंदर आपको है ना वो एंजाइटी नहीं है, बेचैनी नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, ऑकवर्डनेस नहीं है, बट यू आर कंफर्टेबल, एंड मनी के प्रति कंफर्टेबल हो, लाखों रुपए आए करोड़ों आए उसके लिए आप कंफर्टेबल हो,
लेकिन चूंकि आपका राइटियसनेस, आपका धर्म, आपका लाइक एथिक्स ये कहता है, एंड विथ एवरीथिंग राइटली थिंकिंग एंड लॉजिक वाइज यू आर लाइक नो आई डोंट वांट इट, आई डोंट नीड इट, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कंफर्टेबल डू यू फील. और इसमें ये भी नहीं है कि हाउ कंफर्टेबल यू फील किसी और का लाइक लेके, या किसी और की, समझो किसी और के हिस्से का है, उस चीज को आप मतलब जबरदस्ती ले रहे हो, उसमें आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है. तो नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं करना है. ठीक, चले आगे. हाँ, सो विद ऑल दिस थिंग्स वी आर नॉट एबल टू रिसीव, वी फील गिल्टी जब कोई हमें मनी देता है, और हमें ऐसे मतलब हम कई बार नहीं लेना चाहते. क्यों? क्योंकि हम नहीं बताना चाहते कि यस मुझे नीड है, आई एम नीडी. हम उनको नहीं दिखाना चाहते कि यार मुझे जरूरत है, आई एम नीडी. इसके लिए हम गिल्ट फील करते हैं, नहीं लेते हैं. कई बार हम अनईजी फील करते हैं गिफ्ट लेने के समय, हमें लगता है नहीं नहीं मुझे भी उनको रिटर्न देना होगा. होता है ना, शादी में जैसे ज्यादातर, हाँ इनके घर से ना इतना आया था, लिख के रख लो, इनको इतना देना है. मतलब क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन चल रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि लाइक अब इस पर है ना हम थोड़ा वर्क करेंगे. ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा शांति से बैठ जाइए. ठीक है, आराम से बैठिए. रेडी? इतना समझा या कोई क्वेश्चन है अभी तक? समझ में आया कि कई बार हमारा गिल्ट, हमारा फियर, हमारा शेम हमें स्टॉप करता है मनी रिसीव करने से. यस, यस मैम, यस. गुड. भले ठीक ही है. वो आता है तो एटलीस्ट हम बोल तो सकते हैं हाँ अच्छा है चलो. हाँ, सी जहां पर किसी का लॉस नहीं हो रहा है, वो मतलब आपको, मतलब आपके कहते हैं ना कि राइट वे से राइट चीजें आप तक आ रही है, कई बार हम नहीं रिसीव कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है नहीं नहीं हम इसके वर्थ इट नहीं है, हम कैसे रिसीव करें. मतलब पता है क्या आता है आवाज, नहीं नहीं मैं कैसे मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ में इशू है. तो आज चलिए, आज हम समझते हैं कि हमारे जो चक्रास होते हैं, आप में से कई लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो देयर आर मेजर 7 चक्रास इन योर बॉडी. ठीक है, चक्रास क्या है? दे आर एनर्जी सेंटर्स. सिंपल वर्ड्स में वो आपके एनर्जी सेंटर्स है. तो आपके कई सारे एनर्जी सेंटर्स आर रिलेटेड टू मनी, रिसीविंग मनी, फीलिंग गिल्ट एंड शेम अबाउट मनी, फीलिंग फियर अबाउट मनी. ठीक है, तो आज हम थोड़े समय के लिए चक्रास को फोकस करके और चक्रास के ऊपर काम करेंगे. रेडी? तो आराम से बैठ जाइए, फटाफट बैठ जाइए शांति से. पानी पीना है तो पानी पी लीजिए. आराम से बैठिए. एंड इफ पॉसिबल यू ऑल कैन कम ऑन कैमरा, आई वुड लव टू सी यू ऑल. मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा पॉसिबल नहीं। हाँ, कोई बात नहीं. चलिए शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद. सांसों पे फोकस करिए. फोकस ऑन योर ब्रेथ. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स. अब आप आपका दोनों हाथ आपके रूट चक्रा पे रखेंगे. आपका रूट चक्रा जहां आप बैठते हैं वहां पे स्थित है. तो आप आपके एब्डोमेन के सबसे नीचे वाले पार्ट पर, या आपकी थाइस के, इनर थाइस के साइड में आप आपका हाथ रख सकते हैं. जैसे भी आप कंफर्टेबल है वहां पर आपका हाथ रखिए. नाउ दिस रूट चक्रा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी. ठीक है, ये हमें पैसे के प्रति सिक्योर बनाता है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर पैसों को लेकर किसी भी तरह का फियर है, पैसों को लेकर एंशियस हो, बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, यू फील नो नो आई एम नॉट सेफ, आई फील अनकंफर्टेबल विद मनी, यू फील इनस्टेबिलिटी है ना, फियर है, इनस्टेबिलिटी है, तो मतलब क्या है कि दिस रूट चक्रा इज ब्लॉक. सो जस्ट रूट चक्रा पर हाथ रखते हुए उसको फील करते हुए कहिए, आई एम सेफ, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, आई एम सेफ, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर,
यू मे फील सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन या कुछ अलग सा, कोई बात नहीं, फील करते रहिए। आई फील सेफ, आई फील सेफ विथ मनी, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, आई फील सेफ विथ मनी, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, I feel safe. Now just focus on your root chakra. Be with yourself. Now focus on your chakra, sacral chakra. Sacral chakra आपका कहाँ है? आपके नाभि से 2 इंच नीचे, आपके नाभि से 2 इंच नीचे, वहां पर अपना हाथ रखिए। इस चक्रा को फील करिए, इस एनर्जी को फील करिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फ्लो ऑफ मनी एनर्जी, क्रिएटिविटी। सो समझो, अगर कभी आप जब स्पेंड करते हो, खर्चा करते हो और आपको गिल्ट आता है खर्चा करने पे या पैसे लेने में गिल्ट महसूस होता है, सो ये सैक्रल चक्र इज ब्लॉक। जस्ट फोकस ऑन दैट एंड रिपीट आफ्टर मी। आई जॉयफुली रिसीव मनी एंड अबंडेंस, आई जॉयफुली रिसीव मनी एंड अबंडेंस, आई जॉयफुली receive money and abundance, I joyfully receive money and abundance, I feel happy to receive money, 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 I joyfully receive money, I joyfully receive money. Relax. Focus on that energy. Feel that sensation, feel that vibration. Feel if there is any kind of heaviness. Relax. Now, focus on your Manipur chakra. Focus on your Manipur chakra. That is आपका सोलर प्लेक्सिस, जो कि आपके नाभि से 2 इंच ऊपर है, आपके नाभि से 2 इंच ऊपर है। Now, if it is blocked, so you will feel that you don't deserve wealth. आपको लगेगा क्या मैं इसके लायक भी हूँ? नहीं नहीं, अरे मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं कैसे रिसीव कर सकता हूँ, अरे नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं, ठीक है। सो दैट शोज दैट यू लैक दैट सेल्फ वर्थ। सो इसके लिए अब हम कहेंगे, रिपीट आफ्टर मी, आई एम वर्दी ऑफ लिमिटलेस वेल्थ, 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 I am worthy of limitless wealth, 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 I am worthy of limitless wealth. मैं अनलिमिटेड वेल्थ रिसीव करने के लिए खुद को लायक समझता हूँ। मैं डिजर्व करता हूँ अनलिमिटेड फाइनेंशियल अबंडेंस में रहने को। मैं डिजर्व करता हूँ अनलिमिटेड मनी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ इसी, जैसे अभी आपकी आंखें बंद है, इसी तरह रहते हुए अब आपके रूट चक्रा पर आपका हैंड रखिए एंड जस्ट फील इट। फील, व्हाट डू यू फील? जस्ट फील इट। रूट चक्रा पर हाथ रखिए। डू यू फील समथिंग?
What do you feel? Just feel. Do you feel any kind of heaviness, tightness, or resistance? Feel any kind of discomfort. Keep your hand on your sacral chakra. That is your second chakra. Feel. Do you feel any kind of resistance, any kind of heaviness, any tension? Now place your hand on your Manipur chakra. अपने मणिपुर चक्रा पर अपना हाथ रखिए, अपने नाभि के 2 इंच ऊपर, और फील करिए. Do you feel anything? Any kind of uncomfortable sensation, heaviness, resistance, tightness? जहां पर आपको किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल सेंसेशन लग रहा होगा, हेवीनेस लग रहा होगा, रेजिस्टेंस लग रहा होगा, दैट इज द प्लेस, दैट इज द चक्रा, दैट इज ब्लॉक. सो जो भी चक्रा ब्लॉक है वो हिसाब से आपका मनी ब्लॉक है. ठीक है. सो आप लोग अब शेयर कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर ब्लॉक महसूस हुआ. फटाफट लिखकर बताइए. यू कैन राइट रूट चक्रा के लिए R, यू कैन राइट सैक्रल चक्रा के लिए, दैट इज सेकंड चक्रा के लिए S, थर्ड चक्रा मणिपुर चक्रा के लिए यू कैन राइट M, या तीनों भी हो सकता है. S सैक्रल चक्रा, दैट इज अबाउट क्रिएटिविटी एंड फ्लो, मतलब इट इज रिलेटेड टू गिल्ट. ठीक है. गिल्ट फॉर मनी. जागृति मैम, सॉरी, हाँ, एम ना, दैट इज अबाउट मणिपुर चक्रा, इट इज अबाउट वर्थ, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड है. बाकी लोग भी बताइए. R, इट इज अबाउट सिक्योरिटी, फाइनेंशियली सिक्योर. तो अभी ज्यादातर लाइक हो सकता है आपका, जैसे वैसे मुझे तो पता ही है, बट क्योंकि बाकी लोगों को एग्जांपल देने के लिए आए उससे, जैसे कि जिनका R है ना, रूट चक्रा. सो 2-3 पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि आइदर यू डोंट हैव अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, या तो इनकम कंसिस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, आपको पता नहीं है कि मतलब चला जाए या आएगा भी क्या. तो फियर भी है, एंजाइटी है, आएगा नहीं आएगा, नहीं हुआ तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा. एंड एंजाइटी कैन बी एनीथिंग अबाउट लाइक रिलेटेड टू मनी. ओवरऑल कहीं भी हो सकता है. परिवार को कैसे देखूंगा, क्या करूंगा, पैसा नहीं आया तो कैसे क्या होगा, है ना. वरी, एंजाइटी, फियर अबाउट मनी. ठीक है. M, दैट इज अबाउट सेल्फ वर्थ, खुद को लायक नहीं समझना. ठीक है. सो कैन यू रेजोनेट विद दिस. जिसका जो भी चक्रा में आपको थोड़ा बहुत ब्लॉक लग रहा है या कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, डू यू फील दैट यस इट इज देयर इन यू. जैसे रूट चक्र का आई सेड अबाउट फियर, एंजाइटी. मणिपुर जिनका भी है ना, सेल्फ वर्थ इश्यूज. डू यू फील दैट यू हैव दोस इश्यूज. आप अवेयर हो या नहीं हो, दैट इज देयर. बट आप भी अगर देखिए, एक बार आप खुद में अवेयर हो जाइए तो और अच्छा रहेगा. बताइए फटाफट. डू यू फील. यस. यस. नाउ आप सभी लोग फटाफट लिख दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. आज हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग एक हम मेडिटेशन करने वाले हैं, विच विल हेल्प यू टू ओपन दैट ब्लॉक. और हम एंकरिंग भी करेंगे. ठीक है. जिससे आपको बार बार जब आप वो एक्टिविटी करोगे तो आपको ये रहेगा, यस, इट विल से यस यू आर ओपन टू रिसीव, यू कैन रिसीव, यू आर ओपन टू रिसीव. ठीक है. चलिए चले आगे. ऑल राइट. सो नाउ बिफोर वी गो अहेड, ठीक है, बिफोर वी गो अहेड विद दिस, देयर आर स्मॉल थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से. ठीक है. क्योंकि हम मतलब ये आगे चलेंगे, दैट वी विल टेक अराउंड 10-15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन के बाद मैं चाहूंगी थोड़ा सा मैं आप खुद के साथ बैठे या तो फीलिंग को एंजॉय करें, इसीलिए आज हम थोड़ी सी चीजें कवर कर लेते हैं उसके पहले. सो नाउ अभी हमने 4 दिन पूरा किया है. ठीक है. तो मुझे फटाफट बताइए, व्हाट डू यू सी. एंड फास्ट बताने के लिए आप मुझे ऐसे बताइए कि 0 के 10 की स्केल पर पहले आप कितने अवेयर थे या कितने अच्छे थे मनी को लेकर, 0 to 10 के स्केल पर. और अभी 4 डेज में व्हाट चेंज कैन यू सी. अब 0 to 10 के स्केल पर क्या है. तो यू कैन राइट पहले वाला नंबर एंड कॉमा करके अभी वाला नंबर. ठीक है. कि अभी हाउ डू यू फील अबाउट मनी. 0 to 10 के स्केल पे फटाफट नंबर्स में आप मुझे बता दीजिए. पहले कैसा लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, या कितने अवेयर थे पैसे को लेकर,
जितने ज्यादा अवेयर थे, जितना अच्छा लगता था उतना ज्यादा नंबर होगा, और जितना अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था, नेगेटिव फील होता था, वरी था, टेंशन था, उतना कम नंबर होगा। और अभी 2 and 8, 0 and 10, गुड। सो समवेयर आपका कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस बढ़ा है, पॉजिटिविटी बढ़ी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, राइट, विद दिस 4 days। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ वॉट वी नीड टू डू, ठीक है, क्योंकि मैं खुद 2 साल से काम करते हुए आई हूँ, तो आई कैन टेल यू कि दिस इज नॉट इवन 1%। स्पेशली जैसे समझो उस दिन जो आपने ब्लॉग्स खुद के देखे, आप सभी लोगों ने लिमिटिंग ब्लॉग्स आपके लिखे हैं, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ वॉट इज देयर इन योर हेड, वॉट इज देयर इन योर बॉडी, ठीक है। एंड दैट इज नॉट, आई वोंट से कि दैट इज योर मिस्टेक, वो आपकी गलती है, ऐसा नहीं है, बट अगर हम इसको अब नहीं सुधारेंगे तो अब जरूर हमारी गलती होगी। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है ना। जब तक आपको पता नहीं था, जब तक यू वर अननोन, तब तक बात अलग है। तब तक क्या है कि जैसे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हम चल रहे, चलो दीवारों में टकरा ही गए तो क्या बात है ना, क्योंकि आंखों पे तो पट्टी है। बट अभी ये पट्टी हट गई है, अभी आंख ओपन हो गई है, नाउ यू कैन सी। और अब भी अगर आप जाकर दीवार में लड़ जाओगे तो बताओ गलती किसकी होगी? हमारी गलती हो। हाँ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल नाउ? अब क्या आप किसी और को ब्लेम कर पाओगे, या यू विल से कि नो नो बिकॉज माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स है ना 20 साल तक मेरे आंखों पर पट्टी बांध के रखे थे, तो इसलिए अब मैं लड़ गया। कैन यू से दैट? अब तो पट्टी हट चुकी है ना, कैन यू से दैट? हाँ, कैन यू से दैट? फटाफट बताओ। बोल सकते हो कि नहीं नहीं, अब आप किसी और को ब्लेम कर सकते हो क्या? सो नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल? नाउ टेल मी, अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल डेस्टिनी, फाइनेंशियल रियलिटी आपकी चेंज करनी है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आपके जीवन में अच्छी चीज होगी तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और बुरी चीज होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू आर रिस्पॉन्सिबल। वेरी गुड। आई एम हैप्पी टू सी दैट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि जब अच्छी चीज होती है तो हम बोलते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। जब कुछ खराब चीज होती है तो हम क्या कहते हैं? अरे नहीं, ऐसा हो गया होगा, उसने कर दिया होगा, ऐसा। वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो नाउ आपको फाइनेंशियल डेस्टिनी आपके हाथ में, फाइनेंशियल रियलिटी आपके हाथ में है। अभी तक सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप सब लोग पूरे 4 दिन अब तक आए हो, ठीक है। कोई शायद फर्स्ट डे पर नहीं था, लेकिन सेकंड डे से जब से वो आने लगे वो रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग रेगुलर आ रहे हो, कर रहे हो, और आप पूरे सेशन में रहकर आप वो चीजें चेंज कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आपने ऑलरेडी आपकी एनर्जी शिफ्ट करना चालू कर दी है, ऑलरेडी अपनी सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना चालू कर दिया, भले थोड़ा थोड़ा, बट यू हैव टेकन दैट स्टेप। बट नाउ लेट मी टेल यू द ट्रुथ। ट्रुथ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये मैंने खुद भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अगर आप नाउ, अभी क्या हो गया है पता है? अभी आपने ना इसमें पानी डालकर, समझो ये बहुत अभी तक है ना कड़क था, ठीक है, ये जो सैंड है ना जमा हुआ था, अभी आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा लूज किया है, ठीक है। अभी आपने इस सैंड को लूज किया है, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा कुछ किया, थोड़ा हिलाया, थोड़ा कुछ किया, है ना, विथ ऑल द एक्टिविटीज दैट वी हैव डन। आपने क्या किया, अभी इसको लूज किया है। तो नाउ टेल मी, क्या ये लूज करने से अब आगे कुछ नहीं करोगे? तो क्या आप पानी इसमें डालकर, साफ पानी डालकर क्या क्लियर पी सकते हो उसको? जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था, तो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। बताइए, ये लूज हो गया है सही। अब क्या आप इसके अंदर साफ पानी डालकर और आप बोलोगे कि यस ये पानी पीने लायक हो चुका है? वो मैं बताऊंगी आपको। हम्म? अभी समझ लो ये सैंड है ना, सैंड मतलब मिट्टी है, समझ लो। तो बताइए, क्या आप लोग पानी पी सकते हो इसके अंदर पानी डाल के? बोलोगे ये साफ है, पानी पानी साफ हो जाएगा, पी सकते हैं? फटाफट आंसर करो डियर, फटाफट आंसर करो सभी लोग। आई वांट टू सी दैट कि हाउ मच लाइक यू हैव इवॉल्वड इन दिस 4 days। नहीं, है ना, नहीं पी सकते हो। नो नो नो, नहीं, ठीक है।
अब बताओ, अगर मुझे इस बॉटल में साफ पानी भरना है फिर पीना है, तो क्या मुझे इसको निकालना होगा, या सिर्फ इसको मतलब थोड़ा सा मैंने पानी डालकर छोड़ दिया, थोड़ा सा मैंने इसको लाइक थोड़ा सा मैंने इसको निकाल कर थोड़ा सा ऐसे हिला विला कर छोड़ दिया, तो चलेगा क्या? नहीं ना, इसको मुझे निकालना होगा, है ना, इसको पूरे अच्छे से मतलब इसको लाइक कुछ लेकर पूरा करके फिर इसको मुझे सॉरी निकालना होगा, उसके बाद में आई कैन फिल द राइट वाटर या तो गुड वाटर, है ना, आई नीड टू डू दैट। सो नाउ लेट मी टेल यू, इफ आप अभी जो आपने आपके पैटर्न्स देखे हैं, अभी जो आपने आपके ब्लॉग्स देखे हैं, अगर आप इस पर डीपर काम नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन आफ्टर फ्यू डेज, अगेन यू विल फील द सिमिलर चैलेंज। क्योंकि अभी क्या होगा ना, 5 दिन के बाद में फिर आपको मैं नहीं मिलूंगी, और फिर आपका मतलब थोड़े दिन तक आपकी एनर्जी रहेगी, आफ्टर सम डेज यू विल बी लाइक अगेन बैक टू सेम ओल्ड ट्रैक। क्यों? क्योंकि आपके आसपास आपकी लाइफ में चीजें वही चल रही है ना, आपके आसपास चीजें वही चल रही है। आपको ऐसे बोलने वाले बहुत कम मिल रहे होंगे जैसे हम बात कर रहे हैं। आपको ज्यादातर आप क्या सुन रहे होंगे, नो मनी इज बैड, नो मनी इज दिस, मनी इज दैट, ऑल नेगेटिव थिंग्स। तो अभी आप जो भी वर्क किए हैं, अगर आप डीप नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज यू विल बी अगेन बैक टू स्क्वायर वन। मतलब जहां पर आपने आपकी जर्नी चालू की थी वहां पर आप आ जाओगे, नहीं तो हो सकता है वहां पर ही आप थम जाओ। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको और डीपर जाकर इसको सॉल्व करना, और डीपर जाकर इसको सही करना, सॉल्व करना। अगर आपने इसको रिप्रोग्राम नहीं किया, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को अब नहीं डाला, तो पैसा अभी जैसे आपने कुछ किया पैसा आएगा, ठीक है, फिर आप कुछ करोगे फिर पैसा आएगा, लेकिन इनकंसिस्टेंटली आएगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंटली आएगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा। सो आप में से कितने लोग ये सोच रहे कि नहीं मैम लाइक अभी काम तो किया है बट कंसिस्टेंटली आए, हमारा फाइनेंशियल डेस्टिनी सच में अच्छे से बदले, ये चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहिए, अच्छे से बदलना चाहिए, होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि नो? कितने लोग को ये लगता है कि नहीं हमें काम करना चाहिए इस पर, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम कहीं पर बात नहीं होती है, हमारे घर में बात नहीं होती है, हमारे स्कूल में बात नहीं होती है, हमारे कॉलेज में बात नहीं होती है, एमबीए तक करते हैं वहां पर बात नहीं होती है, जॉब पे जाते हैं बॉस बाकी सारी चीजें सिखाते हैं, एचआर सब सिखाते हैं, बट इस पर बात नहीं होती है कि अपने पैसे की एनर्जी को किस तरह से चेंज करें। और पैसा एक सबसे बेसिक नीड है आज लाइफ का। अगर पैसा नहीं होगा तो बाकी जो नीड की सामान है वो हम नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ, तो कितने लोगों को लग रहा है कि यस मैम इस पर काम करना चाहिए। देखो एक बार है ना, एक वक्त कम खाना खाओगे ना चल जाएगा, बट इफ यू कैन लाइक चेंज योर दिस एनर्जी, करना चाहिए, राइट? सो फॉर दिस आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल। मैंने इस पर बैठकर काम किया, मैंने बहुत इस पर लाइक दिमाग लगाया, कैसे करेंगे, कैसे हेल्प कर सकते, क्या कर सकते, आई सेट विद माई सेल्फ एंड लाइक इस पर वर्कआउट किया है। सो नाउ कैन यू अलाउ मी कि मतलब मैं आपका थोड़ा सा समय लेकर 10 मिनट लेकर आपको बताऊं कि हाउ वी कैन डू दिस। डू यू अलाउ मी? यस मैम, क्योंकि नाउ ये 10 मिनट है ना, इट वोंट बी अबाउट कि लाइक अभी हम मेडिटेशन 10 मिनट के बाद करेंगे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ये जानेंगे कि मैम ये कैसे कर सकते हैं, हाउ आई कैन हेल्प। क्योंकि देखो 5 दिन तो आई वॉज देयर, मतलब मैंने कर दिया हेल्प आपका, ठीक है, आगे कैसे हम साथ में कर सकते हैं। हाँ, सो नाउ आई हैव दिस 21 डेज का, आई हैव डिजाइन द प्रोग्राम, ठीक है, इट इज फॉर 21 डेज एंड इसके पीछे बहुत लाइक सोच समझ कर इसको डिजाइन किया गया है ताकि आपको बेस्ट वे से ये चीज आपको मिले, ठीक है। सो नाउ आई हैव डिजाइन दिस which is 21 days money healing and manifestation program। 21 डेज का है मनी हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है। ये इसमें है क्या, बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि क्या है, क्या करेंगे। तो मेरा जो प्राइमरी फोकस है दैट इज आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो ब्लॉक है, इसको डीपर लेवल पे सॉल्व करना, इसको है ना यहाँ से अच्छे से निकालना। मतलब ये जो है ना, इसको सिर्फ ऐसे घुमाकर छोड़ नहीं देना, इसको इसको इसके अंदर से निकालना और निकाल कर इसको हटाना, ठीक है, हटाने के बाद में उसको हील करना। सो मतलब अभी कैसे, इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर है ना आपको एक ग्लास से लग गया था, ठीक है, आपको है ना कुछ हो गया, ग्लास से आपको लग गया, ग्लास इन द सेंस कांच, ठीक है, कांच से आपको लग गया। तो पहला स्टेप क्या है
कि आपके स्किन में जो भी वो कांच के टुकड़े पड़े हैं, ठीक है, पहले वो टुकड़ों को निकालना, दैट इज योर ब्लॉक्स, ठीक है, पहले वो टुकड़ों को निकालना, उसके बाद में उसको क्लीन करना, हील करना, क्लीन करना, है ना, और फिर बैंडेज वगैरह लगाना। अगर वो नहीं निकाला गया, कांच का टुकड़ा नहीं निकाला गया, मैंने ऐसे ही बैंडेज कर दिया, स्टिच मार दिया, तो आप बताओ वो हील होगा या इन्फेक्ट हो जाएगा? बताइए, फटाफट बताइए, वो हील होगा या इन्फेक्ट हो जाएगा? राइट, एच फॉर हील एंड आई फॉर इन्फेक्ट। इनफैक्ट मतलब पस वगैरह बन जाएगा, थोड़े समय के बाद में उसमें से पस आने लगेगा, कुछ हो जाएगा। अगर मैंने वो कांच नहीं निकाला तो, है ना, इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना, थोड़े समय में वो हील नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, ऊपर से तो लगेगा ठीक हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो तकलीफ देता रहेगा, फिर थोड़े समय के बाद में प्रॉब्लम दे देगा। एंड दैट प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व अबाउट मनी। एक लाइन में कहूँ, व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, जैसे आप लोगों को, कई लोगों को पता है कि आप में से कई लोग जानते हैं दैट आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, आई एम वर्किंग लाइक फॉर लाइक मैं पेशेंट्स देखती हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ, मैं होम्योपैथी वाइज हेल्प करती हूँ, बट व्हाई स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, लेट मी टेल यू बहुत शॉर्ट में, कि बहुत मेहनत करने के बाद, ठीक है, बीइंग अ डॉक्टर, बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी और जर्नी शेयर करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं अच्छा लाइक जॉब वाइज में अच्छा अर्न भी करती थी, ठीक है, but still I faced challenge with respect to money, and मैंने कोई मनी के रिगार्डिंग प्रोग्राम नहीं किया था। आई थॉट दैट आई हैड लॉट ऑफ इमोशनल वुंड्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन, सो मैंने लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग की और बहुत सारी मोडालिटीज की, एंड उसमें मुझे पता चला कि भाई मेरी जो मनी की एनर्जी है ना, बहुत मुंबई वाले लैंग्वेज में कहूँ, स्लैंग लैंग्वेज में कहूँ तो लगी पड़ी है। इट्स नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बट जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आया कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, ये जो मनी एनर्जी है ना, दिस इज नॉट वेल। और फिर मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले कि अरे मैं इतना मेहनत कर रही हूँ फिर भी व्हाई आई एम नॉट गेटिंग, आई एम लाइक आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट कंपेयर टू ऑल अदर्स, आई वोंट से दैट कंपेयर करना चाहिए, बट मैं लाइक एकेडमिक्स वाइज ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल वाइज भी अच्छी रही हूँ, और मेरे पेशेंट सब लाइक आई वाज गेटिंग ऑसम रिजल्ट, ठीक है। मतलब आज भी कॉलेज में, हॉस्पिटल में बुलाते हैं, या लाइक डू दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब सब अच्छा है। इनफैक्ट आई वुड से कि बाकी सारे लेवल पे है ना, सक्सेस वाला थिंग है बाकी सारे लेवल पे, बट पैसे के लेवल पे नहीं। और ये मुझे मेरे इनर चाइल्ड हीलिंग की जर्नी में समझ में आया, और वो सारी चीजों को इंक्लूड करके आई एम लाइक टेकिंग दिस थिंग, आई हैव डेवलप दिस थिंग फॉर यू ऑल। सो पहले हम उस ब्लॉक्स को निकालेंगे, उसको सब हटाएंगे, वो सारे लाइक आपकी रिलेशनशिप ठीक करेंगे मनी के साथ, उसके बाद में जो आपकी डीप वुंड्स होंगी उसको ठीक करेंगे, उसके बाद में फिर हम मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी पर जाएंगे, दैट इज योर ऑटोमेटिक वेल्थ अट्रैक्शन, फिर हम जाएंगे, ठीक है। सो नाउ बिफोर वी गो अहेड, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत फास्ट, मैं फास्ट जाती हूँ बिकॉज वी नीड टू कंप्लीट अवर मेडिटेशन, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन रहा आप लोग बाद में पूछ लेना, विल दैट बी ओके? थोड़ा फास्ट जाऊँ चलेगा, क्योंकि आप लोग ये सारी चीजें सुनते आए हो अभी मुझसे, ठीक है। यस, सो नाउ देखो, आप में से कई लोगों को, और जिसको जिसको लगता होगा ना, जस्ट काउंट, जस्ट रिप्लाई यस 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 यस, अपने हैंड पे काउंट करते जाओ, फिर मुझे बताओ कितने आंसर यस है आपके। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कितना भी कमा रहे हो बट वो पूरा ही नहीं पड़ रहा है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप कितना भी कमा रहे हो बट लग रहा है यार ये तो इनफ ही नहीं है, आप 20,000 कमाते थे तो भी कम था, आप 40 कमाते थे तो भी कम था, आप 50 कमा रहे हो तो भी कम है, कितना भी कर रहे हो बट वो कम पड़ा रह रहा है। कई बार आपको ऐसे लगता है कि कभी कभी आप गिल्टी फील करते हैं, या तो आपको लगता नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ, स्पेशली तब जब आपको कहीं ज्यादा चार्ज करना हो, या आपको कहीं से ज्यादा पैसे आने की पॉसिबिलिटी हो, रिसीव करना है, तो वहां पे गिल्ट फील होता। हैंड पे काउंट करते जाइए आप लोग। कभी आपने नोटिस किया है कि आपके फैमिली में भी फाइनेंशियल स्ट्रगल या स्कैरसिटी, लैक ऑफ मनी का पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है? मे बी इन योर फैमिली, आपके रिलेटिव्स के बीच में, और आपके लाइक अगर आप आपके एंसेस्टर्स को, आपके एक दो जनरेशन पहले के मनी पैटर्न को जानते होंगे, तो वहां भी आपने नोट किया है कि नो, दे वर ऑल्सो नॉट वेरी गुड विथ मनी, बार बार मनी की प्रॉब्लम्स आती थी, चाहे बार बार वो लोन हो, और बार बार मतलब कुछ और डेप्ट आ जाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए।
क्या आपको ये लगा कि मतलब यू फील फियर कि अगर आप अगर वेल्दी बन गए या अगर आप रिच बन गए तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको जज करेंगे? कई बार आपने बहुत सारे अफर्मेशन, विजन बोर्ड्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज किए लेकिन पैसा फिर भी नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी। आप कर तो रहे हो, मैम मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, मैं बहुत ये करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी। कई बार आपका पैसा आपके पास रहता नहीं है, आप कुछ भी करो, कितना भी सेव करने की कोशिश करो, रुकता नहीं है आपके पास। क्या आप में से आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर यस रहा है, कितने क्वेश्चंस के आंसर यस रहे हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर यस रहे हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, कितने क्वेश्चन के आंसर यस रहे हैं आपके? तो मैं बताती हूँ करना क्या है। ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, है ना? क्योंकि सी दिस आर दोज थिंग्स ओनली इवन आई हैव फेस्ड द सेम थिंग, ठीक है, आई कैन टेल यू। सो नाउ अगर आंसर यस है, जैसे कि आप लोग ने कहा कि यस, ऑलमोस्ट ऑल यस है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सब कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है। मतलब ये है कि डीप डाउन सब कॉन्शियस में ये पैटर्न्स चल रहे हैं और अब क्या करना है, अब इन पर वर्क करना है, इनको रीप्रोग्राम करना है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, रीप्रोग्राम करना है, इसको आगे करना है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि ये 21 डेज में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। 21 डेज को हमने, वाह क्या बात है आरती, सी हाउ वंडरफुल। ये 21 डेज के प्रोग्राम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3। सो फेज 1, चलो हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल हम क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। यस, वी विल प्रोग्राम योर लाइक माइंड फॉर ऑटोमेटिक वेल्थ अट्रैक्शन, ठीक है, वी विल प्रोग्राम दिस इज द एंड गोल, ठीक है। ये हम फेज 3 में करेंगे, ठीक है। फेज 1 एंड 2 में हम हीलिंग करेंगे, ब्लॉक हटाएंगे, क्लियरिंग करेंगे, ठीक है। फेज 1 में हम सबसे ज्यादा काम किस पर करेंगे, आपके डीप ट्रॉमास को रिलीव करने में, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने में, आपके जनरेशनल मनी पैटर्न को तोड़ने में। व्हाट इज दिस, जो आपके 1 2 3 जनरेशन से चला आ रहा है, आपको पता होगा, ये पैटर्न को तोड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होगा, यू विल बी एबल टू रिसीव मनी, होल्ड मनी एंड अट्रैक्ट मोर मनी, ठीक है। आफ्टर रिलीजिंग दिस, मतलब वो जो कांच के टुकड़े हैं ना, वो निकालने के बाद में फिर हम उसकी क्लीनिंग करेंगे। जैसे वो हम क्या लगाते हैं, आप लाइक क्लीनिंग सब्सटेंस लगाते हैं ना, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, बीटाडीन से क्लीन करते हैं जैसे। तो अब हम रीवायरिंग करेंगे, ठीक है, फिर हम रीवायरिंग करेंगे। रीवायरिंग क्यों करना है, ताकि आपका माइंड पैसे एक्सेप्ट करने लग जाए, ठीक है, आपका माइंड पैसे एक्सेप्ट करने लग जाए, हीलिंग के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस, आपके माइंड को, माइंडसेट को चेंज करेंगे यूजिंग ऑल द साइंटिफिक मेथड्स। कई सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इज एनएलपी एंड न्यूरोसाइंस। साथ में, अच्छा कितने लोग ने ये चीज नोटिस किया है कभी कि मैम आप लोगों का है ना, एक है ना आपका फाइनेंशियल सेट पॉइंट होता है, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, इससे कम आएगा ना आपको नहीं चलेगा, इससे ज्यादा आएगा आपको नहीं चलेगा। अगर आप इससे कम कमा रहे हो तो आपको पता है कि आप उधर तक तो पहुंच ही जाओगे। आपका फाइनेंशियल सेट पॉइंट समझो 30,000 का है, बट किसी महीने आपने 10,000 ही कमाया, बट अंदर अंदर रहता है नहीं यार मैं 30 पर तो पहुंच ही जाऊंगा, क्यों, इतने महीनों से करता आया हो, 30 पर तो पहुंच ही जाऊंगा, हो ही जाएगा। बट समझो अगर 50 आ रहा होगा ना, तो आइदर यू विल लूज इट, या कुछ हो जाएगा और अगेन आप 30 पर आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको, बहुत फेमस, आपने कई बार सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति में कई सारे लोग गए हैं जो कि करोड़ों जीते हैं वहां से, बट बाद में उनका अता पता भी नहीं है। कितने लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा है, कितने लोगों ने सुना है कि यस मैम ऐसा तो हुआ है। आपने कई सारे एग्जाम्पल सुने होंगे कि 2 साल पहले केबीसी में जीता करोड़ रुपए और आज रह रहे एक झोपड़ी में। कितने लोगों ने ये लिटरली देखा है। क्वेश्चन ये आया कि ये ऐसा क्यों हुआ। हमें कई बार लगता है हमें करोड़ मिल जाए हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, हम सब कर लेंगे, दुनिया जीत लेंगे, हम ये बना लेंगे, बिजनेस खड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे।
आता है ना कि करोड़ मिल जाए, कोई दे दे तो हम ये सब कर लेंगे। तो करोड़ दे भी दिया कोई, जैसे अभी केवीसी में कई लोगों ने जीता, क्या वो उसको संभाल पाए, रख पाए, क्या पैसा उनके पास रह पाया? वो फिर से वहीं चले गए जहां वो थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनका फाइनेंशियल सेट पॉइंट ही नहीं था ठीक। फाइनेंशियल सेट पॉइंट समझो 0, 10,000, 20,000 पे था, तो वहीं चले गए। नहीं था, उनकी एनर्जी करोड़ों की नहीं थी। एक बार किसी ने दे दिया, जीत लिया, मेहनत करके जीता है, नो डाउट, जीत लिया, बट कहाँ चले गए? एंड इसीलिए अगर आप पूछोगे मैम एक रीजन बताओ क्यों हमें ये वर्क करना चाहिए खुद पर, इसीलिए करना चाहिए कि जब आप और ज्यादा वर्क करो, जब आप और आगे बढ़ो, जब आपके पास पैसे आए, तो पैसे रियलिटी में आकर आपके पास रहे, आप उसका सदुपयोग कर पाओ एंड कंसिस्टेंटली अच्छे से रह पाओ। ना कि इसलिए कि आज मतलब कहीं से आ गए 10, 12, 15, 50 लाख और कुछ समय के बाद में पता ही नहीं, मैम पता ही नहीं चला, आया गया क्या हो गया पता ही नहीं चला, हम फिर से 0 पर आ गए। ये ना हो, इसीलिए आपको काम करना चाहिए। दिस इज द वन रीजन, इफ यू आस्क मी व्हाई यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ, दिस इज द रीजन। एंड फेज 3 में क्या करेंगे हम? फेज 3 में हम आपका फिर तब आता है मैनिफेस्टेशन का टेक्निक, ठीक है, तब आता है। ये सब करने के बाद में जो आप मतलब विजुअलाइजेशन करते हो, अफर्मेशन करते हो, माइंड को एक्टिवेट करते हो, दिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में, अब हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, दिस इज द थर्ड स्टेप, जिसके वजह से आप रियल टाइम में पैसे आपके पास आएंगे। आप देखोगे थर्ड वीक तक जाते जाते आपके पास कहीं से अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको पैसा दे गया, कहीं से आ गया, नए क्लाइंट्स आ गए, सैलरी बढ़ गया, कुछ बोनस मिल गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, दैट यू विल सी। So now, of course, this 21 days का प्रोग्राम है, that is a paid program for sure. You need to pay something, क्योंकि आपको खुद की मनी एनर्जी ऊपर करनी है, बढ़ानी है, तो भाई पैसे तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बट देखते हैं कि इसके साथ साथ और क्या है। Is it only this 3 weeks? No, it is not just 3 weeks. You have some super awesome things, ठीक है। पहली चीज, आपको एक गाइडेड मेडिटेशन मिलेगी जो कि आपकी मनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। पर्सनलाइज मनी फ्रीक्वेंसी असेसमेंट, कि आपका मनी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, कि आपका मनी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका हम एक असेसमेंट करेंगे और बाकी आपको कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा। नाउ द सुपर स्पेशल बोनस क्या है, क्योंकि सी आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस 2 years, so I can tell you you will need this another batch. I am saying you, मैं बता रही हूँ आपको, मैं ये नहीं कहूँगी 21 डेज में आपका पूरा सब अच्छा हो जाएगा, नहीं, मे बी 21 डेज में है ना, आप ये जो अभी 1% पर आए हो ना, 1% से मे बी यू विल रीच 10%, 15%, 20, 25%, ठीक है। नहीं होगा 100%, सेकेंड बैच से भी 100% नहीं होगा। अगर आपका 10% भी एनर्जी इंप्रूवमेंट हो गया, यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। आपको 100% ठीक करने की जरूरत नहीं होती है। सो द सुपर स्पेशल बोनस इज कि आप आज एनरोल करते हैं तो आपको सेकेंड बैच में यू कैन सेट, आप सेकेंड बैच में सेम तरह से आपको मतलब आपको 2 बैच मिल रहा है, एक के प्राइस में यू आर गेटिंग 2 बैचेस, ठीक है, एक के प्राइस में यू आर गेटिंग 2 बैचेस। नाउ ये सारे जो बोनसेस हैं दैट इज वर्थ ₹14,553 प्लस कम्युनिटी सपोर्ट जो कि आपके पास नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए है। जैसे आपका 21 दिन खत्म होता है, उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद से आपका कम्युनिटी सपोर्ट सेशन चालू होगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड, हफ्ते में 1 या 2 सेशन होगा फॉर 2 months. So you will have something around 8 to 12 sessions, जो कि बहुत है। 8 to 12 sessions are much more, मतलब almost it's like half of your course, ठीक है। All these things with your 21 days money healing manifestation course, which is priced at 9,999, ठीक है, only ₹9,999। ये पूरा आपको 9,999 में you get all these bonuses plus 2 month का plus 2 batches of your 21 days money healing program। 21 days का 2 बैच आपको मिलेगा। मुझे बताओ कितने लोगों को लग रहा है यस मैम इफ वी डू दिस इट विल हेल्प, कितने लोगों को ये लग रहा है यस? आप मुझे ये बताओ कितने लोगों को लग रहा है ये करना चाहिए? भले पैसे पैसे छोड़ दो, हो सकता है कई लोगों के मन में आए कि मैम अभी तो पैसे नहीं होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, बट कितने लोगों को लग रहा है कि नो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट
देन योर 3 टाइम का खाना, ठीक है। 3 टाइम के खाने में से अगर आप 2 टाइम भी खाओगे ना, कुछ नहीं होगा, रेदर योर बॉडी विल बिकम मोर बेटर, मोर एनर्जेटिक। कितने लोगों को लग रहा है यस दिस इज नीडेड, दिस इज नीड, दिस इज नॉट कोई सपना, दिस इज नीड। हाँ, सो जितने लोगों को लग रहा है आप मुझे बताइए कि यस इफ दिस इज नीड, इट इज नीडेड, देन। बट मैम प्राइस इज थोड़ा सा, प्राइस को कुछ कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा कम कर दीजिए। ऐसा किसी को अच्छा कितने लोगों को ये लगा मैम थोड़ा कम कर दो, ये वाला फीलिंग कितने लोगों के अंदर आया? आई वुड टेल यू ऑल वन थिंग, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल टू गेट दिस। और अगर नहीं आया है बहुत अच्छी बात है, आई लव यू ऑल। क्यों बताऊं, हमारे पास है नहीं है बात अलग है, बट ये फीलिंग ही हमें हटाना है, ठीक है। जब कहीं हम कोई चीज देखते हैं बोलते यार थोड़ा सा कम हो जाता तो अच्छा रहता, यार कहीं ऐसे फ्री में मिल जाता अच्छा रहता, ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग को हमें हटाना है, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। नहीं आया, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली, दैट शोज दैट कि आप मनी एनर्जी है ना आपकी एलिवेट हुई है, ऊपर गई है, वेरी गुड। और इसी के लिए वाओ, आई एम लविंग दिस, आई मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि यस आप लोग मेरे साथ 5 दिन थे। नहीं आया ये ना, आई एम सो सुपर प्राउड ऑफ यू ऑल, सुपर प्राउड। क्योंकि ये नहीं आया इसलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइज है, एंड दैट स्पेशल प्राइज इज, बताओ, सुपर स्पेशल प्राइज है, ठीक है। एंड दैट स्पेशल प्राइज इज योर 5,555 रुपीज, ठीक है। बहुत प्यारा नंबर है, अलाउ दिस, ठीक है। सो 5,555 रुपए, दैट इज, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही है, 2 बैच आपको मिल रहा है। लेट मी टेल यू ऑल, आप बहुत डीप वर्क करोगे, बहुत डीप वर्क करोगे, ठीक है। प्लस यू गेट टू अटेंड दैट 8 to 12 सेशंस ऑफ कम्युनिटी सेशन, जहां पर हम फॉलो अप और उसको और ज्यादा बेटर बनाएंगे। प्लस ये बोनसेस है, और कुछ और बोनसेस है वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल नीड, है ना, सम लाइक हमारा डेली ट्रैकर वगैरह रहेगा, दैट वी ऑल विल नीड, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो इंक्लूडेड है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। इट इज ओनली 5,555 रुपीज पर, ठीक है। ये फाइनल प्राइस है, ठीक है, दिस इज द फाइनल प्राइस, 5,555 रुपीज। जिनको भी एनरोल करना है, जिनको एनरोल करना है, व्हाट यू ऑल कैन डू इज कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। मेरा नंबर आई विल जस्ट पुट इट ओवर हियर इटसेल्फ, 8356963527, दिस इज माय जीपे नंबर, ठीक है। आपके पास टाइम कब तक का है, कल सेशन खत्म होने तक का, ठीक है, दैट इज योर 24 आवर्स, कल सेशन खत्म होने तक का आपका टाइम है। आप इसके बीच में एनरोल करते हैं, आपके लिए एक स्पेशल बोनस है, दैट इज, वो मैं अभी अभी मुझे लगा कि दे देना चाहिए आपको। चाहिए, कितने लोगों को चाहिए कि मैम यस अगर आप कुछ और बोनस देना चाहते हैं तो दे सकते हो, या ओके चलो अब और बोनस नहीं चाहिए, बहुत मिल गया। किसे चाहिए, किसे चाहिए, फटाफट बताओ। इफ यू से देन आई विल गो अहेड, नहीं तो दिस इज योर फाइनल थिंग। ये हम 5,555 रुपीज इज फॉर दिस 21 days का 2 बैच। यू ऑल कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन नेक्स्ट 24 आवर्स। कब से स्टार्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। मार्च के फर्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, ठीक है। मार्च के एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे, तो वो हिसाब से मार्च एंड होते होते हमारा ये पूरा प्रोग्राम खत्म होगा, मार्च में चालू करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है, कोई डाउट है? ग्रेट ग्रेट। सो जिन्हें भी एनरोल करना है, नोट डाउन दिस नंबर, यू कैन मेक द पेमेंट ऑन दिस नंबर, ठीक है, यू कैन मेक द पेमेंट ऑन दिस नंबर एंड देन यू कैन एनरोल फॉर द क्लास। हाँ, अगर किसी का ये डाउट होगा मैम पूरा एक साथ में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल, दिस इज वन टाइम पेमेंट। बट फिर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा ऐसे रहेगा कि नहीं मैम अभी का अभी 24 आवर्स में नहीं हो पाएगा, सो यू कैन मेक द पेमेंट टिल लाइक आप एनरोल 24 आवर्स के अंदर करेंगे विथ हाफ पेमेंट, ठीक है, विथ हाफ पेमेंट, दैट इज लाइक आप 2,500 रुपए से आप 2,555 रुपीज के साथ में यू एनरोल,
कब तक? कल सेशन खत्म होने के पहले तक आप एनरोल कर दीजिए। बाकी का जो 3000 है आप फरवरी के एंड तक, मतलब आपके पास तकरीबन 10-12 दिन है, ठीक है, आप 10-12 दिन आप ले लीजिए और आप अरेंज करिए। दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर लाइक कि मैम मतलब थोड़ा सा समय चाहिए, बाकी नहीं तो गो फॉर वन टाइम पेमेंट, ठीक है, दैट्स द थिंग। और क्या है, एक सुपर स्पेशल बोनस है कि अगर आप साइन अप करते हैं आज या कल, चलो कल भी ठीक है, पूरे पेमेंट के साथ में यू साइन अप, यू गेट माय 1-to-1 मनी हीलिंग प्रोग्राम जो मैं आपके साथ करूंगी, तकरीबन 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो आप समझिए 1.25 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में 1.5 घंटा पकड़ के चलिए, 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। 1-to-1 हीलिंग सेशन है। इफ यू कंप्लीट योर पेमेंट विद इन 24 आवर्स यू गेट दिस 1-to-1 मनी हीलिंग सेशन, जो कि 1.5 घंटे का है, बहुत पावरफुल होगा। यहाँ हम कुछ बहुत अमेजिंग सी चीजें आपके साथ करेंगे, पर्सनल हीलिंग सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। सो हाउ डू यू फील? अब मुझे बताओ ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस व्हाट यू फेल्ट। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस इज नीडेड, व्हाई इट इज नॉट नीडेड। कितने लोगों को लग रहा है यस मैम दिस इज नीडेड? एंड फास्ट बताओ। नाउ वी नीड टू मूव टू अवर मेडिटेशन, वी विल मूव टू अवर मेडिटेशन। चलिए बताइए यस मैम दिस इज नीडेड, आई नीड दिस। जिनको लग रहा है ना दैट यू नीड दिस, प्लीज राइट इट डाउन आई। जिनको लग रहा है आई नीड दिस, प्लीज राइट डाउन आई, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कितने लोगों को जेन्युइनली लग रहा है कि मैम यस दिस नीडेड, और कितने लोग एक्शन लेना चाहते हैं। आपका फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट कितने लोग सच में दिल से करना चाहते हैं और लग रहा है यस मैम मुझे जरूरत है। कितने लोगों को लग रहा है मुझे जरूरत है? जिनको लग रहा है जरूरत ना जस्ट राइट आई या लिखो जी, जरूरत है, ठीक है। आई डोंट वांट पीपल की हु आर लाइक कि मैम हाँ ठीक है कर लेंगे, या फिर ओके ऑल राइट, हाँ आई फील लाइक कि करना चाहिए, नहीं। क्योंकि जब आपको डीप पेन रहेगा, डीप डिजायर होगा, डीप जरूरत रहेगी, देन यू आर गोइंग टू लाइक रॉक इट, एंड देन यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग जो मैं बताऊंगी आपको, एंड देन यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट, ठीक है। तो नाउ द ट्रुथ इज, आप में से कई लोगों को क्वेश्चंस हो सकते हैं मैम, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे। कुछ चीजें हैं, अभी एक्शन नहीं लिए तो क्या होगा, कुछ नहीं, हफ्ते भर, या आई एम गिविंग यू ऑल हाँ दैट आप लोग 5th डे पर लीजिएगा मुझसे योर डेली रूटीन, यू आर गोइंग टू डू दैट डेली रूटीन। सबको जितने लोग ग्रुप में है नए वाले, हाँ वो करोगे, यू विल फील चेंज इन योर एनर्जी, यू विल फील चेंज इन योर मनी एनर्जी। द ओनली थिंग इज अगर इसको डीपली नहीं निकालोगे तो वही चीज होगा, हमने ऊपर से तो हील कर दिया है, पर अंदर ही अंदर वो जो छोटा सा कांच का टुकड़ा रह गया है ना, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर है ना जख्म दे रहा है, ठीक है। ये चीज होगा। अगर आप नहीं लिखोगे आपका मनी स्टोरी, आप खुद से नहीं करोगे, तो क्या होगा, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, लेट मी टेल यू, ये तो मैं बहुत फ्रैंकली कह सकती हूँ क्योंकि ये मैंने देखा है, कितना भी कर लो, हार्ड वर्क कर लो, घिस लो पिट लो, लेकिन अगर यहाँ पर अगर ब्लॉक हटा नहीं, फाइनेंशियल डेस्टिनी चेंज नहीं होगी, आप 10,000 से 15 पहुंच जाओगे, 50,000 कमा रहे हो 70 पे पहुंच जाओगे, 80 पे पहुंच जाओगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब आपको आपका माइंडसेट चेंज करना ही होगा, सबकॉन्शियस को चेंज करना ही होगा। तो आपके पास 2 चॉइस है, पहली ये, वेट करिए जैसे अब तक हम करते आए, अब तक कई बार हमें पता भी नहीं था, वेट करिए जैसे अब तक करते आए हैं, कभी कोई आएगा, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएगी, और स्ट्रगल करना है मनी ब्लॉक। सेकेंड ऑप्शन क्या है, जो कि सिर्फ लीडर्स या सिर्फ एक्शन टेकर्स ही उस पर हाथ लगाएंगे, दैट इज टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपको खुद कंट्रोल लेना है कि नो आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू चेंज, आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है। सो दिस आर द 2 ऑप्शंस। सो इफ यू आर रेडी, go ahead, do that, you have 24 hours to decide, ठीक है, and do it। चलो नाउ गेट रेडी, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? हम क्वेश्चंस अभी नहीं ले रहे, बस जस्ट लेट मी नो क्वेश्चन है तो बस हैंड रेज कर दीजिए। क्वेश्चंस वी आर नॉट टेकिंग राइट नाउ, वी विल डायरेक्टली गो अहेड फॉर आवर मेडिटेशन।
ब्यूटीफुल मेडिटेशन। तो आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठिए आराम से, ठीक है। पानी पी लीजिए, बिकॉज आपने अभी वो एक्टिविटी भी की थी चक्रा वाली, राइट। सो प्लीज ड्रिंक वाटर ऑल्सो। प्लीज ड्रिंक वाटर। ठीक है, पी लिया। Now what we are going to do, we are going to do a beautiful meditation for changing your energy, changing your receiving energy. आपको रिसीव है ना आसानी, सॉरी, ईज के साथ करना है, ठीक है। आज ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। ओहो, कोई बात नहीं, ईज के साथ करना है, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव विद ईज, आसान है ना, आसानी के साथ आप रिसीव कर पाओगे। तो चलिए बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करिए, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। हर एक सांस के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। हर एक सांस के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। आपका पूरा बॉडी रिलैक्स कर रहा है। ब्रीथ इन रिलैक्सेशन, ब्रीथ आउट स्ट्रेस, ब्रीथ इन पीस, ब्रीथ आउट एंजाइटी। पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स, शांत शांत, पूरा रिलैक्स, पूरी तरह से शांत। अब आप कल्पना करिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर, गोल्डन कलर की, ब्यूटीफुल सी, बहुत पावरफुल ऊर्जा, बहुत पावरफुल गोल्डन लाइट आसमान से आपके तरफ आ रही है। और ये पावरफुल गोल्डन ऊर्जा सीधे आपके रूट चक्रा पे एंटर करती है। और जैसे ही ये गोल्डन ऊर्जा आपके रूट चक्रा पर एंटर करती है, आपका रूट चक्रा एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे ये गोल्डन एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैलने लगती है। धीरे धीरे ये गोल्डन एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैलने लगती है। पूरी तरह से आपके पूरे बॉडी को कवर कर रही है।
आपका पूरा बॉडी इस सुपर पावरफुल गोल्डन एनर्जी से भर गया है। और ये गोल्डन एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम कर रही है। और आप देखिए कि आपकी पूरी बॉडी में ये भरते ही एक मैग्नेटिक करंट आपसे निकल रहा है। और अब आप देखते हैं कि इस ब्रह्मांड से आपकी तरफ पैसों की वर्षा हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। और आपका ये जो गोल्डन एनर्जी से भरा हुआ बॉडी है, ये इन पैसों को अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, पैसों को अपनी तरफ बुला रहा है। ये पैसों की वर्षा आप पर हो रही है और आप इसको फील कर पा रहे हैं। आपके हाथों में आ रहे हैं ये पैसे, आप इसको फील कर रहे हैं। फील इट, बी विथ इट। इस एनर्जी को महसूस करिए। कई सारे डॉलर्स, कई सारे कॉइन्स, कई सारे रुपए आपको दिख रहे हैं, आप पर बरस रहे हैं। कितने सारे नोट आप पर बरस रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, आपके हाथों में आ रहे हैं, नाच रहे हैं आपके पास। आप खुश हो रहे हो इनको देख के। यू आर हैप्पी। वाओ, फील दैट एनर्जी, फील दैट एनर्जी। अपने दोनों हाथों को बाहर निकालिए, फैलाइए, जैसे कि आसमान की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाइए, जैसे कि आप पूरे एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। इस पूरी ऊर्जा को फील करिए। इस पूरी ऊर्जा को फील करिए। फील करते जाइए। ये यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, ये ब्रह्मांड आपको ब्लेस कर रहा है। ये पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। एंड यू फील ऑसम, यू फील हैप्पी, फील दैट। एंड अब जोर से कहिए, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव अनलिमिटेड वेल्थ। अपने हाथों को फैलाए रखिए और कहिए, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव अनलिमिटेड वेल्थ। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ अनलिमिटेड वेल्थ रिसीव करने के लिए। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ अनलिमिटेड वेल्थ रिसीव करने के लिए। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ अनलिमिटेड वेल्थ रिसीव करने के लिए। इट इज सेफ फॉर मी टू बी रिच। इट इज सेफ फॉर मी टू बी रिच। इट इज सेफ फॉर मी टू बी रिच। पैसा मेरे पास एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज से आता है। Money comes to me in expected and unexpected ways. Money comes to me in expected and unexpected ways.
money comes to me in expected and unexpected ways. पैसा मेरे पास कई जगहों से आ रहा है, पूरी दुनिया से आ रहा है। पैसा मेरे पास कई जगहों से आ रहा है, पूरी दुनिया से आ रहा है। इस एनर्जी को फील करते जाए। Feel this energy. Feel awesome. Feel amazing. धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद कह दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए, गोल्डन एनर्जी को धन्यवाद कहिए। एंड धीरे धीरे अपनी आंखें ग्रेटिट्यूड के साथ खोल सकते हैं। कम बैक। नाउ लेट मी नो, हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है? आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है बताइए। Amazing, amazing, amazing. Feel that energy and acknowledge that. इस एनर्जी को एक्नॉलेज करिए। इस एनर्जी को, इस फीलिंग को एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए। Amazing. So that is the last part for today. ठीक है, आज के लिए this is the last part and we will stop over here. और आप सभी लोगों को कोई क्वेश्चन रहा या कुछ, अच्छा अभी तक जो हमने किया उसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप लोग अभी डाल सकते हैं चैट बॉक्स में या पूछ सकते हैं एंड वी विल स्टॉप दिस देन। और कल का, हाँ कल के लिए आपका टास्क क्या है? रुको रुको, यस वही आई एम थिंकिंग कि क्या बोल रही हूँ। ऑल राइट, तो कल के लिए आपका टास्क क्या है कि कल आपको अवेयरनेस में रहना है। ठीक है, आज आपने क्या किया, अपने आप को, अपने एनर्जी चैनल्स को आपने ओपन किया है। कल का टास्क क्या है, मतलब अभी से लेकर, ठीक है, अभी से लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स का टास्क क्या है, आप अवेयरनेस में रहोगे। अवेयरनेस में रहना मतलब कॉन्शियस रहना। जब समझो कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप उनको दिल से धन्यवाद कहोगे। जब किसी ने आपको कुछ छोटा सा भी गिफ्ट दिया, किसी ने आपको चॉकलेट तक दिया, उस छोटी सी चीज को एक्नॉलेज करके थैंक यू कहोगे। थैंक यू तो कहते ही होगे, जनरल निकल जाता होगा, लेकिन अब ये थैंक यू को कॉन्शियसली बोलते हुए अंदर मनी मन कहना आई रिसीव। ठीक है, आपको कहना आई रिसीव। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना है, थैंक यू, आई रिसीव। फील योरसेल्फ कि जब कोई कुछ आपको दे रहा है, चाहे कॉम्प्लीमेंट है, चाहे गिफ्ट है, चाहे पैसे है, कहीं से भी आ रहे, 10 रुपए भी आ रहे हैं, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रिएक्ट एंड से थैंक यू, आई रिसीव। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे, दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। करोगे ये प्रैक्टिस? टेल मी, आर यू ऑल गोइंग टू डू दिस? कितने लोग करेंगे? यस मैम हम करेंगे, हम रहेंगे अवेयरनेस में। यस, अमेजिंग अमेजिंग। सो इफ यू डू दिस, ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो और साथ ही साथ आपने आपके टास्क पूरे किए हैं, वैसे तो आप सारे लोगों ने कई सारे टास्क पूरे किए हैं, ठीक है, और आपको आपका आपने क्या सीखा, आपको ये 4 डेज किस तरह से हेल्प किया है, आप इसका एक छोटा सा टेस्टिमनी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक वीडियो बनाओगे कि आपने क्या सीखा, आपको कैसे हेल्प किया है। ठीक है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा वीडियो जिसमें आपका एक, आप समराइज करोगे आपके 4 दिन के लर्निंग को। आप भी रिकलेक्ट करो कि अच्छा मैंने सच में क्या लर्न किया है, क्या अप्लाई करूंगा, क्या चेंजेस आए हैं आप में।
आप देखो, दैट इज योर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप वीडियो बनाओगे, दैट इज योर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। And those who are going to make this video, you have a special offer that I will tell you. Let me just stop this recording right now. ठीक है, so we are stopping over here. ठीक है, आप सभी लोग अपना